को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। नौ बिहान के तमाम दर्शकों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आलोक। दोस्तों, हनुमान जी शौर्य के, पराक्रम के, बुद्धि के, समर्पण के और न जाने कितने गुणों के देवता। आज का ये अंक लेकर हम आपके सामने मौजूद हैं, ये बताने के लिए नहीं कि हनुमान जी की पूजा कैसे करें, हनुमान जी किन गुणों के देवता हैं, पर आज का ये विशेष अंक हम आपको ये बताने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं कि दरअसल हनुमान जी के जन्म को लेकर इस देश में कई तरह के विवाद हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, इस बात को लेकर इस देश में कई राज्यों के अलग अलग दावे हैं और इनमें हमारा अपना राज्य झारखंड भी शामिल है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये राज्य तो पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं कि आखिर हनुमान जी का जन्म हुआ कहाँ। महाराष्ट्र का कहना है कि उनके यहाँ हुआ, कर्नाटक का कहना है कि हनुमान जी का जन्म उनके यहाँ हुआ, पर हमारे अपने झारखंड का कहना है कि हनुमान जी का जन्म भी उनके यहाँ हुआ। इसके अलावा भी कई अन्य राज्य हैं जिनमें गुजरात का नाम भी शामिल है। ये सभी स्थान अपने अपने तथ्यों, अपने अपने दावों के साथ ये दावा करते रहे हैं कि हनुमान जी का जन्म आखिर हुआ कहाँ। आइए आपको थोड़ा विस्तार से आज हम बताने का प्रयास करते हैं और साथ ही उन स्थानों की साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखाते जाते हैं जिनको लेकर हनुमान जी का जन्म कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ। अब रामचरितमानस में जो उल्लेख है उसके अनुसार किष्किंधा नगरी जो है वहाँ हनुमान जी का जन्म माना जाता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, जबकि कुछ लोग कुछ अन्य तरह की बातें करते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में तिरुपति देवस्थानम में हनुमान जी के जन्म का दावा किया जाता है, जबकि कर्नाटक के किष्किंधा में उनका जन्म कहा जाता है। ऐसे भी कहा जाता है कि किष्किंधा में हनुमान जी का जन्म हुआ। किष्किंधा कांड रामचरितमानस में एक अध्याय भी है। तो कर्नाटक का दावा है कि किष्किंधा में उनका जन्म हुआ। यहाँ श्री आंजनेय जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बना हुआ है। अब ये तो हुई आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की बात। महाराष्ट्र का भी अपना दावा है। महाराष्ट्र का दावा है कि नासिक से करीब 26 किलोमीटर दूर त्र्यंबक रोड पर अंजनेरी गांव में हनुमान जी का जन्म हुआ था और उनकी माता अंजना के नाम पर ही इस गांव का नाम अंजनेरी पड़ा। अब इन सभी बातों को लेकर कई विवाद हैं, कई दावे हैं। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि रामायण में जिस किष्किंधा नगरी का जिक्र किया गया है वह नासिक के पास ही है। कहा जाता है कि किष्किंधा नगरी में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था और वह सुग्रीव जी के सहयोगी थे। यह भी कहा जाता है कि जिस ऋष्यमुख पर्वत की बात कही जाती है यहाँ वह यहीं पर है और यहीं हनुमान जी ने श्री राम जी से मुलाकात की थी। इस पर्वत पर अंजनी माता का एक मंदिर भी है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक से 25 किलोमीटर दूर, हम्पी से 25 किलोमीटर दूर अनेगुंडी गांव में एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का नाम भी किष्किंधा है। कहा जाता है कि तिरुमाला की 7 पहाड़ियों में से इन्हीं एक पहाड़ी में हनुमान जी का जन्म हुआ था और इस पहाड़ी का नाम आंजनेय रखा गया है। ये तो बातें हुई आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की। अब इन सभी विवादों के बीच हम आपको आज झारखंड के दावे के बारे में बता रहे हैं। झारखंड के दावे में ये कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म जो है वो यहाँ के गुमला जिले में हुआ था। कुछ विद्वानों का कहना है कि हनुमान की माता अंजनी और फिर अंजनी पुत्र होने से हनुमान जी आंजनेय होने के कारण उनके नाम से बसे आंजनेय के आधार पर ही हनुमान जी की जन्मस्थली गुमला जिला के आंजन धाम में है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना कि गुमला जिला के आंजन धाम में हनुमान जी की जन्मस्थली होने का दावा किया जाता है और उस आंजन धाम की तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हनुमान जी की जयंती पर नौ बिहान की ये विशेष प्रस्तुति है। आप देखिए
आंजन धाम की ये विशेष एक्सक्लूसिव तस्वीरें। झारखंड में जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार हनुमान जी का जन्म, जैसा कि हमने आपको बताया, कि गुमला जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच में स्थित आंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। आंजन गांव के लोगों का कहना है कि जंगलों, पहाड़ों, नदी नालों के बीच ये सुरम्य स्थल बसा हुआ है और इसी गांव में माता अंजनी निवास करती थी। माता अंजनी के नाम पर ही इस गांव का नाम आंजन पड़ा है। यहीं लोगों का मानना है कि यहीं की एक गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ। आज यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में माता अंजना की मूर्ति है और माता अंजना की मूर्ति जो है, उनकी गोद में बाल हनुमान गदा लिए हुए मौजूद है। ये तस्वीरें भी अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस स्थान को लेकर यहाँ के लोगों में काफ़ी श्रद्धा है। यहाँ के आदिवासी और गैर आदिवासी, यानी कि सरना और सनातन दोनों धर्म मानने वाले लोगों ने मिलकर यहाँ इस मंदिर का निर्माण कराया गया है और सदियों से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर श्रद्धा के साथ माता अंजनी और बजरंगबली की पूजा करते आ रहे हैं। रामनवमी के मौके पर यहाँ विशेष पूजा होती है और आज हनुमान जयंती के मौके पर भी यहाँ विशेष पूजा होती है। तो ये आपने देखा झारखंड का दावा। झारखंड के अलावा अब हम आपको एक अन्य स्थान की बात बताते हैं। ये स्थान है मैसूर। मैसूर के पंपा सरोवर के पास एक पौराणिक स्थान है जिसका नाम है पंपासर। हम्पी के निकट बसे हुए इस स्थान को किष्किंधा माना जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। पर आज का ये अंक हम आपको ये बताने के लिए हाजिर हुए थे कि झारखंड का भी दावा है कि झारखंड में हनुमान जी का जन्म हुआ था। झारखंड का जो गुमला जिले का जो आंजन गांव है, यहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ। आंजन धाम में एक मंदिर बना हुआ है। गुफा के अंदर यहाँ कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ। यहीं पर माता अंजनी रहा करती थी और आज भी यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। घने जंगलों के बीच ये मनोरम स्थान है, यहाँ पर कि ये मंदिर है। हम अपने दर्शकों से ये कहेंगे कि वे भी जब भी मौका मिले गुमला जिले का ये आंजन गांव जरूर जाएं। हम भी प्रयास करेंगे कि अभी हमने आपको आंजन गांव की तस्वीरें दिखाई हमारे वहाँ के सहयोगी के माध्यम से, और हम ये प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में हम खुद जाकर आंजन गांव की ये तस्वीरें आप तक पहुँचाएँ। आंजन धाम की वो तस्वीरें आप तक पहुँचाएँ, वहाँ के लोगों से मिलवाएं, वहाँ से बातें करवाएं और क्यों यहाँ के लोग दावा करते हैं कि यही हनुमान जी की जन्मस्थली है, इस बारे में आपको बताएं। पर आज हनुमान जी की इस जयंती पर हम अपने दर्शकों को शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही आशा करते हैं कि हनुमान जी के जन्मस्थल को लेकर भारत में ये विवाद चल रहा है, ये इस विवाद का पटाक्षेप चाहे जब भी हो, पर इस पावन मौके पर हमारा यह आह्वान है कि आप हनुमान जी की पूजा पाठ करने के साथ ही हनुमान जी के जो गुण हैं, उनके जो निस्वार्थ भावना से सेवा करने के गुण हैं, उनके वीरता के जो गुण हैं, उनके शौर्य के जो गुण हैं, उनके त्याग समर्पण के जो गुण हैं, उनकी भक्ति के जो गुण हैं, उनकी शक्ति के जो गुण हैं, उनकी बहादुरी के जो गुण हैं, इन गुणों को अपने जीवन में उतारें। असली पूजा पाठ, असली श्रद्धा भाव, असली भक्ति यही है। नमस्कार, देखते रहिए नवबिहान, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।